अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक फ़ोन कॉल ने मेरी लाइफ बदल दी तो शायद आप विश्वास ना करें। एग्जैक्टली मेरे साथ यही हुआ। मैं एक नॉर्मल ग्रेजुएट था, फाइनली कैशियर की जॉब एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में हो गई। इस वीडियो में मैं आपसे कंप्लीट जर्नी शेयर करने वाला हूँ। जॉब कैसे लगी, सैलरी कितनी थी, और आप भी कैसे पढ़ाई के साथ साथ एक जॉब की प्रिपरेशन करके एक अच्छे खासे कैशियर की जॉब ले सकते हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रेयान। वेलकम टू माई वॉइस। मैंने अपने बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ पहला। मैंने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया, ऑनर्स किया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा मैंने एक थोड़ा बैंकिंग से रिलेटेड नॉलेज लिया हुआ है, एंड उसके बाद एडीसीए करा हुआ है, मतलब एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो सारे लोगों को पता है। लगभग इंटर के बाद ना सारे लोग करते ही हैं, मैक्सिमम मेरे को लगता है, जहाँ तक सारे कंप्यूटर कोर्स कर लेते हैं। तो उसके हिसाब से मैंने भी कर रखा था उसको, एडीसीए, ठीक है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझो पहले। कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि नॉर्मल तुम्हारा बीपीएससी नॉर्मल तुम्हारा ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा तुम्हें बैंकिंग का नॉलेज होना चाहिए थोड़ा सा, और कम्युनिकेशन स्किल्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद से एज लिमिट जो होती है लगभग मिनिमम आपका ग्रेजुएशन का चाहिए, और मैक्सिमम आप 27 to 8 ये होता है फ्रेशर के लिए। ये था कि लगभग बहुत ज़्यादा जगह मैंने अप्लाई करा जॉब के लिए, हालांकि किसी ने पिक नहीं कर रहा था, क्योंकि रीज़न क्या था, सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर। ऑपरेशंस जो होता है, जिसे ऑपरेशंस का काम होता है कैश काउंटर को संभालना, कस्टमर सर्विस करना। लाइक कि अगर तुम डेस्क पर बैठे हो, वहाँ पे कस्टमर बहुत सारे जो आते हैं, किसी का केवाईसी अपडेशन करना, किसी का अकाउंट फॉर्म फिल भरना, किसी का अकाउंट एक्टिवेट करना, किसी केवाईसी से रिलेटेड चीज़ें करना। वो सारी चीज़ें ऑपरेशंस के अंदर आती है। कैश काउंटर, कैशियर संभालना पूरा, इंटरनल वर्क, ठीक है, डेस्क जॉब होता है वो। मैं यही जॉब लेने के लिए ना और स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि ये जॉब जल्दी नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं फ्रेशर था, क्योंकि मेरा सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन हुआ था। और ऑन द बेसिस ऑफ योर ग्रेजुएशन यू कांट गो विद दैट इन योर ऑपरेशन डिपार्टमेंट, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ। सर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया लिंक्डइन पे, Naukri.com पे, और किसी से रेफरेंस लेके भी करना स्टार्ट किया। एक मुझे कॉल आया, और वो कॉल उस दिन का इंटरव्यूज़ का काफ़ी ज़्यादा, हालांकि इसके पीछे मेरा 1-2 इंटरव्यूज़ मैंने ऑलरेडी दिया हुआ था, लेकिन वहाँ पे सिलेक्ट नहीं करा लोग, क्योंकि रीज़न बीइंग कि एक तो फ्रेशर हो पहला, दूसरा रीज़न था कि थोड़ा कम्युनिकेशंस पे ध्यान दो, फिर तुम कैसे हैंडल कर पाओगे, अभी थोड़ा बैंकिंग नॉलेज पे। हालांकि देखो, एक मेरे साथ इंसिडेंट हो गया था। आईएफएससी कोड के बारे में पूछ लिया था लोग, ठीक है, इंटरव्यूज़ के अंदर। आईएफएससी कोड का फुल फॉर्म इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, उसका फुल फॉर्म ना उस समय मेरे को, देखिए, इंडियन फाइनेंस समझ में आता है, ठीक है, और वहाँ से मैं भूल जा रहा था, कोड वगैरह नहीं बोल पा रहा था, हालांकि मतलब एकदम कंफ्यूज हो गया था बिल्कुल भी। मुझे आईएफएससी का फुल फॉर्म भी नहीं पता था, हालांकि मैंने चला गया था वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करने, वो भी ऑपरेशन डिपार्टमेंट के अंदर भाई सब। मुझे लगा ना कि यहाँ पे ये सारा रीज़न था कि वहाँ पे वो लोग कैंसिल कर दिया। फिर उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा स्टडीज़ किया इसके बारे में, बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ें के बारे में बहुत सारा मैंने पढ़ा। और देखो, कुछ नहीं करना है, ठीक है, बैंकिंग से रिलेटेड पहले नॉलेज ले लो भाई साहब, मैं बता रहा हूँ। मेरे को पूरा टॉपिक भी पता है, हर एक चीज़, मतलब एक भी चीज़ नहीं है मेरे पास। मैंने देखो, जो मेरे नोट्स है ना, इसमें मैंने पूरा लिख रखा है अपने पूरे नोट्स में, जैसे है ना, ये जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये जो चीज़ है ना, मैंने पूरा लिख रखा है कि क्या होता है सारा आरबीआई से रिलेटेड। देखो, आरबीआई से रिलेटेड सारा चीज़ें, मतलब पूरा बैंकिंग से रिलेटेड मैंने चीज़ें लिख रखा है यहाँ पे। प्रोजेक्ट ऑडिट क्या होता है, ऑडिट्स वगैरह से रिलेटेड, ठीक है। और चेक के बारे में देखो, फिर ये देखो बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉवर, प्रे, ये सारी चीज़ मतलब हो गया। चेक से रिलेटेड चीज़ें हो गई, फिर तुम्हारा नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड चीज़ें हो गई, और बैंक के अंदर जो होता है ना, एनआरई अकाउंट, एनआरओ अकाउंट, ये सारा चीज़, तो मैंने ये सारा भी चीज़ में, मतलब ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा मेरे को हेल्प करा। इंटरव्यूज़ में ज़्यादातर था कि इंटरव्यूज़ में था कि सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, अपने बारे में बताओ पहले, फिर तुम बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ें बताना, फिर क्वेश्चन 1-2 ठो करा वहाँ पे, यही सब टेक्निकली क्वेश्चन। एंड उसके बाद से फिर बैंकिंग में इंटरेस्ट क्यों है, ये सारा क्वेश्चन बेसिक सा, ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन था, बैंकिंग में इंटरेस्ट क्यों है। फिर जैसे होता है ना, बहुत सारे कस्टमर डेस्क पे आ जाते हैं, तो वहाँ पे प्रेशर में कैसे हैंडल कर पाओगे, वो सारा चीज़ पूछा गया था। मैंने उसको बहुत ही आसानी से सिंपली जवाब दिया था सारे क्वेश्चंस को लेके। मुझे पता भी है कैसे कैसे इंटरव्यूज़ का क्वेश्चन होता है, मतलब 2-4 इंटरव्यूज़ मैंने इतना दिया हुआ है इंटरव्यूज़ की, मुझे अब आइडियाज़ लग गया कि लगभग क्या एचआर क्वेश्चन पूछता है बेसिकली। ये था मेरे इंटरव्यूज़ के बारे में, ठीक। उसके बाद आया, जिस दिन इंटरव्यूज़ मैंने देख के आया, उसके एक वही जो इंटरव्यूज़ दे के आया था, उस सिलेक्शन के बारे में मुझे फ़ोन आया, और एक मेल आया, ठीक है, मेल आया ऑफ़र लेटर को लेकर। ऑफ़र लेटर आया, अच्छी, वहाँ पे मैंने सारा चीज़ पढ़ा। ऑफ़र लेटर पढ़ने के बाद मुझे इतनी खुशी, मतलब क्योंकि देखो भाई साहब, लाइफ का फर्स्ट जॉब है, ठीक है, और लाइफ का फर्स्ट जॉब है, और कभी कोई फ्रेशर हो, फिर तुम्हें मिल गया, ठीक है, हैप्पी तो होती है आदमी का माइंड जो होता है। फिर मैंने कहा ठीक है। उसके बाद से वहाँ पे सैलरी वगैरह सारा मेंशन किया था, तो मैंने सैलरी के बारे में बता देता हूँ। ईजी मतलब देखो, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लिटरली मैं बता रहा हूँ। देखो, तुम किसी को भटकाने के चक्कर मत रहो कि बहुत ज़्यादा मिलता है। लगभग तुमको ना 18 से 20 हज़ार रुपये मिल जाएगा, तो ठीक है, फ्रेशर।
स्टार्ट कर दिया फिर और ज्वाइनिंग कर लिया, और अभी देखो मुझे जॉब मिल चुकी है और मैं अभी धीरे धीरे उसमें काम करना स्टार्ट कर दिया हूँ। देखो मैं यहाँ पे एक कॉमन सेंस स्टोरी बताता हूँ। जब मैंने सर्च करना स्टार्ट किया था कि हाउ टू गेट अ जॉब इन प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड हाउ टू बिकम अ कैशियर एंड ऑल, सो मुझे ना यूट्यूब पे मिल रहा था जो नॉलेज, लेकिन वो नहीं मिल रहा था जो रियलिटी है। तो मैंने जब फेस करा सारे स्ट्रगल, जब मेरे फेस करा, तो मुझे लगा कि ये तो चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं बताया जा रहा है, और मुझे बताना इसलिए ज़रूरी लगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी हैं, और अभी तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इंडिया का हम लोग का जो अभी हालात है, अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द पीक पे चल रहा है। सो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग ना फाइनेंशियल बहुत वीक है अभी, और जैसा कि मैं, सो यहाँ पे जॉब लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि देखो पढ़ाई करते रहो, बीपीएससी की तैयारी करो, बिकॉज आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी। लेकिन यहाँ पे साइड बाय साइड मैंने जॉब करना स्टार्ट किया, फिर वहाँ से एक्सपीरियंस भी भाई गेन होता है ना, एक्सपीरियंस एक्सपोजर करोगे सारा चीज़ों, ऑफिस का जो कल्चर, ऑफिस कल्चर होता है उसको एक्सप्लोर करोगे ना, तो समझ में आएगा। ठीक है, सो मैंने वो सारा चीज़ करना स्टार्ट किया। उसके बाद मेरा यहाँ पे वीडियोज़ बना के बताने का मकसद यही था सिर्फ और सिर्फ कि जो मैं स्ट्रगल फेस कर रहा हूँ ना, वो आप लोग ना करो, क्योंकि देखो यहाँ पे अभी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ पे सारे लोगों को मैं चाह रहा हूँ ना कि कहीं ना कहीं जॉब ले ले। जरूरी नहीं कि सारे लोग बैंकिंग के अंदर, मैं बहुत सारे जगह भी जानता हूँ, आईटी प्रोफेशनल भी, आईटी के अंदर डिपार्टमेंट भी जानता हूँ, एफएमसीजी वगैरह वगैरह। सो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। हाँ, लेकिन बस थोड़ा सा स्किल्स नॉलेज और उसके बेसिस पे आप फ्रेशर हो तो उस थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि 2-4 इंटरव्यूज़ तो देना ही देना है। क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा कि फर्स्ट इंटरव्यूज़ में किसी का होने वाला है, बहुत ही स्ट्रगल होता है। जिस तरह से हम लोग बीपीएससी वगैरह के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करते हैं, मुझे लगता है कि कम कंपटीशन इधर भी नहीं है, क्योंकि देखो एचआर बहुत जल्दी नहीं लेता है लोग स्टार्टिंग में, क्योंकि देखो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का स्पेशली जो मैं बात कर रहा हूँ, सेल्स में जा सकते हो। देखो सेल्स में क्या है ना, मैं बता रहा हूँ, अगर कोई चाह रहा है ना कि हाँ मैं बाहर बाहर घूम घूम के करूँ, सो उसके लिए बहुत ईजी है। किसी भी बैंक में जाओ, किसी भी बैंक में जाओ, रिज्यूमे अपना बनवा लो, रिज्यूमे बनवा लिया, किसी भी बैंक में जाओ, एचआर से नहीं मैनेजर से बात करना, वहाँ पे बैंक के जो मैनेजर होंगे। यहाँ पे कोई अगर ड्राइव्स आ रही है तो बताओ, अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह। तो सेल्स के लिए, तो सेल्स के लिए पूछना, सेल्स के लिए आसानी से मिल जाता है। ठीक है, लेकिन ग्रेजुएशन होना चाहिए मिनिमम। और बाकी सब देखो, और भी सारी चीज़ है बैंकिंग से रिलेटेड, मैं बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियोस में। मैं सोच रहा हूँ कि मैं सारा कवर कर दूंगा, और जो भी मैं क्वेश्चंस प्रिपरेशन कर रहा है ना और बैंकिंग से रिलेटेड, वो सारी चीज़ बता दूंगा। मुझे भी पढ़ाई के साथ साथ में जॉब करने का एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, मैं साथ साथ में जॉब करूँ फिर पढ़ाई करूँ, सो वो भी पॉसिबिलिटी है, जैसा कि मैं अभी कर रहा हूँ। अभी मेरा स्ट्रगल यही चल रहा है, मेरा फेस यही चल रहा है, और मैं ये चीज़ मैं आपको भी करा सकता हूँ ये चीज़। और इसके लिए सबसे पहला बात और सबसे लास्ट याद रखना एकदम ध्यान से, इसके लिए कहीं पे भी अप्लाई करने के लिए, चाहे कोई मैनेजर हो या एचआर हो या कोई रेफरेंस हो, अगर वो पैसा मांग रहा है ना, बिल्कुल भी नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि इसमें बैंकिंग से रिलेटेड या किसी भी चाहे देखो आप लोग एयर इंडिया सॉरी एयरलाइंस वगैरह के लिए अगर होना चाहते हो, जॉब लेना चाहते हो, उस समय में भी कहीं पर भी पैसा 1 रुपया भी नहीं लगता है। अगर मैं भी बोल रहा हूँ ना, अगर कहीं ऐसा लग रहा है तो भाई, जो भी अगर डिमांड कर रहे हैं ना कि भाई इसके लिए इतना पैसा दे दो, प्रोसेस होता है, एप्लीकेशन प्रोसेस करना है, तो ये करना है वो करना है, बिल्कुल भी मत देना, वहाँ से हट जाना, क्योंकि ये रियलिटी है नहीं। बिल्कुल भी पैसा वहाँ पे नहीं लगने वाला है, वो वहाँ से, ये फ्रॉड है, बिल्कुल फ्रॉड है। अगर आप चाहोगे तो कमेंट भी कर सकते हो, तो इसके लिए मैं वीडियोज़ के अंदर कि हाँ थोड़ा इंटरव्यूज़ कैसे करना है, थोड़ा गाइडेंस वीडियोज़ आना चाहिए। सो मैं उसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियोज़ बना दूंगा कि आसानी से कैसे हो जाएगा, आसानी से बिल्कुल। और मैं रेफरेंस भी दे दूंगा, और उस बैंक में, क्योंकि देखो अभी क्या हो रहा है ना कि मेरे को ज़्यादातर कॉन्टैक्ट हो रहा है एचआर से, जो पहले नहीं हुआ था, तो अब बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट हो रहा है, और एचआर से डायरेक्टली अब कॉल करके भी मैं वहाँ पे पता कर ले रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ है कि नहीं। तो अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियोज़ में प्राइवेट बैंक से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड, सैलरी या कैशियर का काम क्या होता है, रोल क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ, सो ये सारा चीज़ अगर बोलोगे तो कमेंट करो, मैं और वीडियोज़ को लाइक करो और कमेंट करो, मैं सारा चीज़ ये कवर कर दूंगा। और चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।